हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ेनिथ एकेडमी ऑनलाइन वंस अगेन। आज हम करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर एसएससी क्लास 8। फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो लेट्स सी फैक्टराइजेशन क्या होता है। सपोज एक नंबर है 55, ओके। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 55, या फिर 5 इंटू 11, और किसी तरीके से लिख सकते हैं? आई थिंक नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो चार नंबर है 1, 55, 5 और 11, 55 नंबर इससे डिवाइड हो सकता है। तो ये नंबर्स क्या हुआ है, ये चार नंबर 1, 55, 5 और 11 इसके फैक्टर्स हो गए। तो इस तरह हमने 55 का फैक्टराइजेशन कर लिया कि ये चार नंबर से ये डिवाइड हो सकता है। ओके, कुछ और देखते हैं, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं। अब सपोज एक नंबर है 6x, ओके। अब 6x कैसे डिवाइड हो सकता है, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 6 और x को इंटू x, ओके। क्योंकि x पता नहीं तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू x। तो इसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? अब 1, 6, x, 2, 3। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम 6x को डिवाइड कर सकते हैं, राइट। अब जैसे कोई एक्सप्रेशन देखो, 3x² प्लस 6, ओके। तो अब 3x² प्लस 6, 3x² और 6 के अंदर क्या कॉमन होता है कि कोई ऐसा टर्म जो इस पूरे टर्म से डिवाइड हो जाए, ओके। तो मुझे लगता है 3 ही कॉमन है, ओके। तो x² प्लस 2 बच गया अंदर। जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो वापस क्या हो जाएगा? 3x² और 3 इंटू 2 6, ओके। सो 3 इज द फैक्टर ऑफ 3x² प्लस 6, ओके। और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा? x² प्लस 2। x² प्लस 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 3x² प्लस 6, ठीक है। तो अब हम इस कंसेप्ट से क्लियर हो गए हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो नया चीज देखते हैं आप, फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अब हम लोगों ने क्लास 7th में ऑलरेडी पढ़ा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो उसी तरह से क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्या होता है? एक एक्सप्रेशन जिसका फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, ओके। तो क्वाड्रेटिक मतलब जो x का हाईएस्ट पावर है वो है 2, ओके। और ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स। तो ax², bx और c ये 3 टर्म हो गए हमारे, ठीक है। ax², bx और c 3 टर्म हो गए। a x² का कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट है, और ये जो c है वो है कांस्टेंट टर्म, मतलब कोई भी नंबर 1, 2, 3, 4, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर। तो वो हो गया हमारा c कांस्टेंट, ओके। तो इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल। अब हमें पता है कि x प्लस a और x प्लस b फैक्टर्स हैं किसके? इस इक्वेशन के, x² a प्लस b x प्लस ab। तो x² a प्लस बी एक्स प्लस ए बी ये किस फॉर्म में है? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फॉर्म में है, ओके। x², ठीक है, ये एक x का टर्म, a प्लस बी एक्स, a प्लस बी क्या हो गया? एक कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है, जो कोई भी नंबर फॉर्म में है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। और ए बी, इसके साथ कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, मतलब ये है कांस्टेंट, ओके। तो x प्लस ए और x प्लस बी जो है वो है इनके फैक्टर्स, इस इक्वेशन के हैं फैक्टर्स, ओके। अब देखते हैं, जैसे सपोज ये एग्जांपल है x² प्लस 6x प्लस 5, ओके। अब इसको अगर मैंने फैक्टराइज किया तो मेरे पास क्या आ जाएंगे टर्म्स? x प्लस 5 और x प्लस 1। तो x प्लस 5 और x प्लस 1 क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए एक इक्वेशन के, मतलब ये इससे डिवाइड हो सकते हैं, ओके। और जब मैं इन्हीं ब्रैकेट्स को x प्लस 5 और x प्लस 1 को, जब इन्हीं ब्रैकेट्स को मैं एक्सपांड करूंगी तो ये वापस इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। तो कैसे एक्सपांड करेंगे हम लोग? सपोज x प्लस 5 और x प्लस 1 को, तो x
मल्टीप्लाइड बाय एक्स करो, एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 करो तो 1x मतलब x, फिर हम 5 पे जाएंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाय x तो क्या होता है 5x, और फिर 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो क्या बन जाएगा 5। ओके, अब x और 5x को हम लोग ऐड कर सकते हैं तो वो बन जाता है फिर से एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो ये क्या हो गया, हमने ब्रैकेट्स को एक्सपैंड कर दिया और वापस आ जाती है हमारी इक्वेशन, राइट। तो ये अगर इस ब्रैकेट्स को हम लोग एक्सपैंड करेंगे वापस इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये x प्लस 5 और x प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास, राइट। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1 पे। इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, मैं आपको कुछ सॉल्व करके बताती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर 9x प्लस 18। ओके, अब किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है उसको फैक्टर्स निकालना, ओके, उसके फैक्टराइज करना है उसे, राइट। अब हम क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो कुछ नहीं होता है, इसका मतलब अज्यूम करो कि वहां पे 1 है। ओके, तो 1 इंटू एक्स मीन्स 1 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, तो अज्यूम करो यहाँ पे 1 है। अब सबसे पहला चीज है यहाँ ये जो 1 है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसको हम लिख देंगे। और जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 18, जो किसी भी वेरिएबल के साथ अटैच नहीं है, तो इस 1 और 18 का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। क्या होता है इसका मल्टीप्लिकेशन 18। अब इस 18 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, जो कि इसका सम क्या होता है 9। हम लोगों ने देखा था ना एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, राइट, ये देखा है हमने। तो a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी क्या होगा ये 9। ओके, तो और ए बी, इन लोगों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए कांस्टेंट टर्म। तो ये जो ए बी है ये हो गया ये 18। ओके, तो इनका मल्टीप्लिकेशन 18 होना चाहिए और इनका सम होना चाहिए ये 9। तो 18 के क्या क्या फैक्टर्स है, ओके, 1 इंटू 18, 3 इंटू 6, 9 इंटू 2। ओके, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू 18 हमने ऑलरेडी लिख लिया, 3 इंटू 6, 9 इंटू 2। ओके, अब 9 इंटू 2 से हम कुछ भी प्लस माइनस करें तो आंसर 9 आता है नहीं। 9 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, लेकिन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सिमिलरली 3 इंटू 6, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा, और क्या हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। लेट्स ट्राई, 3 प्लस 6 9 होता है, यस। सो आई थिंक वी गॉट आवर फैक्टर्स। तो 18 के कौन से दो फैक्टर्स है 3 और 6। ओके, तो ये फैक्टर्स जो है 3 और 6, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो आता है 9, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 18, राइट। तो ये हमारे ए और बी बन गए, ओके, ए और बी। ओके, तो अब हम फिर से क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम इसको कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ये 9x जो है उसको क्या कर देंगे हम 3x प्लस 6x लिख देंगे, ठीक है। तो ये 3 और 6 को हमने कैसे यूज कर लिया, 3x और 6x लिख दिया प्लस 18। ओके, लेट्स अब हम क्या कर रहे हैं 3x और 6x ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x में से x कॉमन लेते हैं और x प्लस 3 यहाँ पे लिखते हैं, राइट। तो ये दो टर्म हो गया, x कॉमन ले लिया, x और 3 बच गया। अब हम यहाँ पे 6 कॉमन लेते हैं और क्या लिखेंगे x प्लस 3। वापस अगर एक्सपांड करेंगे तो ये 6x और 6 इंटू 3 18 हो जाएगा, विच इज 6x प्लस 18, ये हो गया। तो इस टर्म को हमने ऐसे लिख दिया और इस टर्म को हमने ऐसे लिख दिया। इजी है अभी तक। अब
आते हैं हमारे पास ये दो टर्म। ओके, इन दो टर्म में से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? x+3 कॉमन ले सकते हैं। तो x+3 कॉमन ले लिया और x+6 यहां पे आ गया, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया है? x+3 और x+6 ये हमारा फैक्टर्स आ गया है। तो अब हमारी इक्वेशन है x² - 10x + 9। तो अब हमारे जो कोएफिशिएंट है x² का वो क्या है? 1 और कांस्टेंट है 9। तो 1 × 9 इनका प्रोडक्ट हो गया है 9। अब इसके दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं हमें जिसका सम होता है -10 और प्रोडक्ट होता है 9। ओके, तो ये -10 जो है, इसको माइनस साइन को इग्नोर मत कर देना, सिर्फ 10 पकड़ के नहीं चलना है, -10 देखना है बहुत अच्छे से, नहीं तो फैक्टर्स हमेशा गलत आएंगे हमारे। अब 9 के कौन से ऐसे टर्म्स है? ठीक है, तो 1 × 9 होता है, एक होता है 3 × 3। ओके, अब 3 × 3 से किसी भी तरीके से इसके सम -10 नहीं आएगा, ये तो देखने में ही पता चल जाता है। तो बहुत इजी है, इसको देखते ही पता चलता है कि 1 और 9 ही हमें यूज करना है। अब 1 और 9 हम 1x + 9x ऐसा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आंसर क्या आ जाएगा? +10 आ जाएगा। हमें चाहिए -10। तो हम लोग क्या करेंगे? हम यूज करेंगे -1 और -9। -1 और -9 यूज करने से क्या होता है? इसका जो प्रोडक्ट है वो आता है 9। -1 × -9, माइनस और माइनस प्रोडक्ट होके प्लस हो जाता है साइन, तो वो आता है 9। और जो सम है वो -1 - 9 = -10। ओके, तो ये हमारे दो परफेक्ट नंबर्स हो जाएंगे, -1 और -9। ओके, तो अब हम लोग लिख लेते हैं x² -10x को कैसे स्प्लिट करेंगे? -x - 9x, राइट, +9। अब हमें ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स को लेना है, राइट। अब x² - x, तो क्या कॉमन आ जाएगा इसमें? x आ जाएगा कॉमन, राइट, और ब्रैकेट में आ जाएगा x - 1। एक बार दिमाग में क्विकली इस ब्रैकेट को वापस एक्सपैंड करके चेक कर लेना चाहिए। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? x² - x फिर से आ जाता है, राइट। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, ताकि हर एक स्टेप पे हम सॉल्व करते करते चेक भी कर ले, लास्ट में कुछ रॉन्ग ना हो। अब -9x + 9, इसमें क्या कॉमन आ सकता है? तो -9 कॉमन ले लो, x आ गया पहले में, और फिर आता है -1। -1, देखिए हमें क्या चाहिए आंसर? +9। ओके, प्रोडक्ट के लिए, तो -9 × -1 क्या हो जाएगा? +9। तो यहाँ पे -1 हो जाता है। अब हम देखेंगे कौन से दो टर्म्स, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। इसमें क्या कॉमन है? x - 1 कॉमन है, यस, तो x - 1 लिख लिया, और x और -9 यहाँ से लिख लिया, तो x - 9, x - 1 and x - 9 is our final factors. Okay, so let's start with the new question. 3x² + 14x + 15. अब इसमें हम 3 और 15 इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देंगे, क्या हो जाएगा? 45। ओके, अब हमें 45 के दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका सम आ जाएगा 14 और प्रोडक्ट आ जाएगा 45। तो 3 और 15 फैक्टर्स से सम आता है 14? आई थिंक नहीं आएगा। और फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 45 × 1, इससे सम आएगा 14? नहीं। और हो सकता है 9 × 5, क्या इससे हमें सम 14 आ सकता है? यस। तो 14 9 × 5 मतलब कर सकते हैं, तो 9 और 5 का अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें 14 मिल जाएगा। तो हमारे दो फैक्टर्स हो गए 9 और 5। तो अब ये जो फैक्टर्स है 9 और 5, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन। तो हम लिखते हैं 3x², 14x को हम कैसे स्प्लिट करेंगे? 9x + 5x + 15। ओके,
अब इन दोनों टर्म्स और इन दोनों टर्म्स को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, राइट। अब कॉमन निकाला, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, 3x, यहाँ पे बच गया x प्लस 3। सिमिलरली यहाँ से हम निकाल देंगे, इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन निकल सकता है, 5, और यहाँ पे भी बच गया x प्लस 3। अब फिर से हम लोग ये दो टर्म्स ले लेंगे और इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकल जाएगा हमारा x प्लस 3। तो क्या बच गया, 3x प्लस 5, राइट। तो ये हमारे फैक्टर्स हो गए, x प्लस 3 और 3x प्लस 5। So let's find the factors of a cube plus b cube. We already know that a plus b the whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. तो इसी टर्म को एक बार रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग, इंटरचेंज कर लेते हैं साइड्स, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b द होल क्यूब। सिर्फ इंटरचेंज किए मैंने दोनों साइड्स और रीराइट कर लिया है। अब हम a क्यूब और b क्यूब को पास में ले आते हैं, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब ये दो जो टर्म्स है उसको लिख लेते हैं, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b द होल क्यूब। ओके, अब हम इन दो टर्म्स में से कॉमन निकाल देंगे, तो क्या बन जाता है, 3ab कॉमन आ सकता है, राइट। तो क्या बच गया, a प्लस b इक्वल टू a प्लस b द होल क्यूब। अब हम करते हैं, a क्यूब और b क्यूब को इस साइड रहने देते हैं और बाकी टर्म्स को इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे। तो इक्वल टू a प्लस b द होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। ओके, सो लेट्स सी, इन दो टर्म्स में से अब हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, a प्लस बी, राइट। तो हम लिख लेंगे a प्लस बी को कॉमन, a प्लस बी कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या बच गया, ये वाले टर्म पे क्या बच गया, a प्लस बी स्क्वायर बच गया, राइट। तो हम लिख लेंगे a प्लस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाता है, माइनस थ्री ए बी, ठीक है। अब ये जो है a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसको हमें पता है कि a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो हम यहाँ पे यही लिख देंगे फिर से, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो माइनस 3ab पहले का है वो लिख दिया, माइनस 3ab, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2ab और माइनस 3ab को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस ab। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर बन जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ओके, factors of a cube plus b cube is equal to a cube plus b cube equal to a plus b a square minus ab plus b square। तो अब यही फॉर्मूले से हम आगे का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो 6.2 में हम देखेंगे कि फैक्टराइज करना है x क्यूब प्लस 64 y क्यूब को। तो ये किसके फॉर्म में है, a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में है। तो इसको हम पहले लिख देंगे x द होल क्यूब प्लस 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब, तो 4y द होल क्यूब। ओके, अब इसको हम एक्सपांड करेंगे, तो कैसे एक्सपांड करते हैं,
a प्लस बी ब्रैकेट में, तो x a और b क्या हो गया है यहाँ पे, a हो गया है x और b हो गया है 4y। ओके, तो x प्लस 4y a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए ये हो गया और बी क्या हो गया है 4y हो गया है। ओके, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 4y का होल स्क्वायर। ओके, तो अब हम इस ब्रैकेट को एक्सपांड करते हैं, x प्लस 4y ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16y स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इजी है ये, तो बाकी की भी सारे क्वेश्चन इतने ही इजी है, तो कुछ और भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स सॉल्व 125k क्यूब प्लस 27m क्यूब। तो वापस इसमें पहले ही देख लेते हैं a क्या बन जाएगा अपना, k क्यूब है तो k आएगा और 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो a बन जाएगा हमारा 5k और b क्या होगा 27 किसका क्यूब होता है 3 और m क्यूब का m तो 3m। ओके, a और b ये बन गया। अब सिंपली इसको फॉर्मूला में डाल देना है, राइट। तो 125k क्यूब, तो इसको पहले लिखेंगे क्या हम लोग 5k क्यूब प्लस 3m क्यूब। ओके, अब एक्सपांशन लिख लेते हैं a प्लस b मतलब 5k प्लस 3m, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 5k का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 5k और b हो गया 3m प्लस b स्क्वायर क्या होता है हमारा 3m का स्क्वायर। ओके, तो अब इस ब्रैकेट को हम लोग लिखेंगे 5k प्लस 3m, तो लिख लेते हैं ऐसे ही 5k स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग 25k स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दिया, ठीक है। 5 स्क्वायर का आंसर है 25। अब 5k और 3m को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू 3 क्या होता है 15, k और m ऐसे ही लिखेंगे। ओके, प्लस 3m स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर क्या होता है 9m स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया 5k प्लस 3m 25k स्क्वायर माइनस 15km प्लस 9m स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन देखते हैं 2l क्यूब प्लस 432m क्यूब। अब 2 किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, राइट, और 432 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि 2 अगर हम कॉमन निकाल दें दोनों टर्म में से तो शायद परफेक्ट क्यूब हो सकता है, राइट। तो अगर हम यहाँ 2 निकाल दें और हम लिखें l क्यूब प्लस 432 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 216, तो 216m क्यूब। अब ये l क्यूब का कोएफिशिएंट है 1 का परफेक्ट क्यूब 1 ही होता है और 216 इसका क्यूब रूट क्या होता है 6, तो हमारा a बन जाएगा l और b बन जाएगा 6m। ओके, अब हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 2 को ब्रैकेट में ही रहने दो, ठीक है, l क्यूब प्लस 6m का क्यूब, ओके, इक्वल टू a प्लस b, तो ये 2 तो बाहर रहेगा ही और a प्लस b के लिए हम लिख लेंगे l प्लस 6m, ठीक है, a स्क्वायर l स्क्वायर माइनस ए बी माइनस l इंटू 6m प्लस b स्क्वायर, तो 6m का स्क्वायर। ओके, अब वापस ये 2 तो बाहर है ही और हम लिख लें l प्लस 6m l स्क्वायर माइनस 6lm प्लस 6 स्क्वायर क्या होता है 36
m स्क्वायर। ओके, अब ये 2 अगर ये ब्रैकेट ना लगाए तो भी चलेगा, तो हमारा फाइनल आंसर यही हो जाएगा 2l प्लस 6m l स्क्वायर माइनस 6lm प्लस 36m स्क्वायर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब। ओके, तो इसमें a बन जाएगा हमारा y और b क्या बन जाएगा 1/2y। ओके, सो y क्यूब प्लस 1/2y क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, तो y प्लस 1/2y। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर होगा y स्क्वायर माइनस ए बी मतलब y इंटू 1/2y। ओके, प्लस बी स्क्वायर, तो 1/2y का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाता है हमारे पास y प्लस 1/2y तो हो गया, y स्क्वायर यहाँ हो गया। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ओके, y और 1/2y में से, तो इसमें ये y और ये y कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या बच जाएगा 1/2, तो माइनस 1/2 प्लस 1/2y स्क्वायर, तो वो बन जाएगा 1/4y स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। ओके, तो हमारा 6.1 और 6.2 यहाँ खत्म होता है। अगर इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए और आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। और आगे के चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज ऑन ज़ेनिथ एकेडमी ऑनलाइन। आई होप आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी अब तक। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much. Keep learning with Zenith Academy Online.